स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि हरियाणा के अंदर अगर आप हरियाणा पुलिस या हरियाणा सीईटी, जिसके अंदर दोस्तों आपके दो एग्जाम होते हैं सीईटी के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी का। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर आप संपूर्ण हरियाणा की एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हरियाणा के आपके सभी एग्जाम आ जाते हैं, तो दोस्तों एग्जाम को पढ़ने से पहले, एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों हमने बात करी है HSSC की, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगर आप सिलेबस जान लेते हैं तो दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से और किस टॉपिक से आते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी हमारी किसके ऊपर रहेगी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए आपका जो सिलेबस सीरीज वाइज कैसे होगा, वो सिलेबस आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी नोटबुक पर सीरीज वाइज ये सिलेबस जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आने वाले जो कुछ दिन होंगे अब आपके, उनको दोस्तों आपको क्या दिया जाएगा, ये जो टॉपिक हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ये आपको हर रोज शाम 7 बजे आपको रिकॉर्डिंग और 2024-25 के डाटा के अनुसार आपको दोस्तों एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आज हम जानेंगे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर कितने टॉपिक हैं, कितने विषय हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जीके की क्लास प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर दोस्तों हम शुरुआत करेंगे हमारे हरियाणा के इतिहास से। और हरियाणा के इतिहास से दोस्तों हरियाणा की जो जियोग्राफी है, हरियाणा की जो जीके है वो कंप्लीट आपको दोस्तों करवाई जाएगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को दोस्तों हम कंटिन्यू इस सीरीज के अंदर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मां सरस्वती का नाम लेकर आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम बताएंगे कि दोस्तों जो आपके टॉपिक हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में सीरीज वाइज नोट जरूर कर लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे अपनी हिस्ट्री की, हम बात करेंगे अपने हरियाणा के इतिहास की कि हरियाणा के इतिहास से जो दोस्तों टॉपिक उभर कर आए हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें भाई आपके प्राचीन इतिहास की, सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका क्या आता है, आपका मध्यकालीन इतिहास इसके अंदर आता है। मध्यकालीन इतिहास संपूर्ण करने के बाद जो आपका अगला टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा, आधुनिक इतिहास। दोस्तों इतिहास की अगर बात की जाए, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है और ये तीनों भाग दोस्तों हम अपनी आने वाली जो क्लासेस होंगी उनके अंदर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक आपको बताएंगे। जो दोस्तों डाटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारी आपको यहां पर बताई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो आपका दूसरा टॉपिक है भाई, हरियाणा से पाषाणिक युग के हमें अवशेष मिले थे। हरियाणा से क्या मिले थे आपको, पाषाणिक युग के अवशेष आपको मिले थे। वो अवशेष आपको दोस्तों यहां पर इस क्लास के माध्यम से बताए जाएंगे। इसके साथ साथ आपका तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का दोस्तों टॉपिक भी आपको करवाया जाएगा। सिंधु सभ्यता के बाद दोस्तों आपकी आती है कौन सी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दोस्तों जिसके अंदर हमें वेदों की रचनाओं के बारे में पता चला था, वो भी दोस्तों आपको यहां पर क्या है बताई जाएगी, आपको यहां पर करवाई जाएगी, जिससे दोस्तों आप आसानी से अपना क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारे पॉइंट नंबर 5 की, क्या है उस टॉपिक का नाम, उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर हम भारत के बारे में जानेंगे कि जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था कितने दिनों तक हुआ था,
किन किन के बीच में हुआ था, कैसे हुआ था और क्या कारण थे, और महाभारत से दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हम जानेंगे आपके उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर। अब इसके बाद पॉइंट नंबर हमारा 6 यानी कि टॉपिक नंबर आपका क्या बनता है 6। उसके बाद हम जानेंगे महाजनपद काल के बारे में। आप लोगों को पता है कि भाई महाजनपद काल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कितने महाजनपद काल है, वो आपको दोस्तों इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में अगर मैं चलूं तो भाई महाजनपद काल के बाद आता है आपका कौन सा, बौद्ध धर्म आता है। बौद्ध धर्म से भाई प्रश्न पूछे जाते हैं कि हरियाणा में जो ये बौद्ध धर्म के स्तूप हैं हमें कहां कहां से मिले, निर्माण किसने करवाया था। भाई निर्माण के साथ साथ जो स्तूप हमें मिले, इस स्तूप से कौन कौन से साक्ष्य मिले, कौन कौन से अवशेष मिले, हमें जानने को मिलेगा बौद्ध धर्म के टॉपिक के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात आती है पॉइंट नंबर 8। जो टॉपिक नंबर 8 होगा हमारा वो है आपका कौन सा, जैन धर्म के बारे में हम यहां पर जानेंगे। जैन धर्म दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैन धर्म के बाद आपका क्या आता है, आपका आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों उसके बाद आपका आएगा मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों आपका कौन सा टॉपिक बन गया, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 11 क्या बनेगा आपका, गुप्त साम्राज्य। दोस्तों गुप्त साम्राज्य, ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको YouTube पर कोई भी टीचर नहीं बताएगा। अगर हो सकता है एक दो टीचर्स ने बता रखा हो टॉपिक्स को, ठीक है, हम ये टॉपिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारी क्लासेस होगी भाई, जो हमारी कक्षाएं हर रोज होंगी, वो हर रोज शाम को 7 बजे आपकी क्लास होगी डेली। और ये शाम को 7 बजे जो क्लास होगी आपकी इन सभी टॉपिक्स पर सीक्वेंस में होगी। जैसे कि क्लास नंबर 1 प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आपका पाषाणिक युग के अवशेष। इसी तरीके से सीक्वेंस में चलते हुए आपका जो पॉइंट नंबर 12 दोस्तों यानी कि टॉपिक नंबर 12 वो क्या बन गया, वर्धन वंश। वर्धन वंश से दोस्तों ये टॉपिक है जो आपका, इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ये टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों आपके कुरुक्षेत्र थानेश्वर से संबंधित वंश है। कुरुक्षेत्र से भाई यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए वर्धन वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जरूर डालेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो क्या, सॉरी पॉइंट नंबर जो 13 है दोस्तों वो क्या बनेगा, गुज्जर प्रतिहार वंश। देखो आपके वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गुज्जर प्रतिहार वंश आया वर्धन वंश के बाद। और आपका जो ये गुज्जर प्रतिहार वंश है इसमें से हमारा छोटा सा एक पॉइंट बनता है दोस्तों, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्या है कि परामर वंश। परामर वंश से पूछा जाता है तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लो कि परामर वंश से भी दोस्तों हम कुछ 5-7 क्वेश्चन है वो भी दोस्तों हम आपको यहां पर बताएंगे। एक बार सभी बच्चे यहां तक क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां तक सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक दोस्तों। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरी मानो तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ताकि दोस्तों आपको क्या मिले, आसानी हो जाए कि बस जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे एक अलग से नोटबुक लगा लो आप, उसके ऊपर सीक्वेंस में सभी टॉपिक होने चाहिए। और जब जैसे हम स्कूल टाइम में एक पक्की कॉपी बनाते थे उसी तरीके से एक पक्की कॉपी हरियाणा जीके की लगा लो, जिसमें आप दोस्तों एक बार करने के बाद ये सारा डाटा आप अपनी ही नोटबुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। यहां पर हमने बेसिक से पॉइंट्स के बारे में जान लिया है। हमने पॉइंट नंबर 13 गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में जाना है कि भाई ये हमारे टॉपिक है, ठीक है ना, सिर्फ टॉपिक की बात हुई है। यहां पर आपके गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद हमारा जो अगला वंश आएगा दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश के बाद दोस्तों जो हमारा टॉपिक नंबर 16 जो भाई महत्वपूर्ण है, दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? दिल्ली की गद्दी पर हर कोई बैठना चाहता है कि भाई अगर मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो पूरी दिल्ली पर किसका राज? मेरा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन छोटा सा बता देता हूं भाई, आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन बैठी थी? तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा? रजिया। रजिया सुल्तान। इनके बारे में हम दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे जब आपके अगले टॉपिक, कौन सा टॉपिक आएगा आपका? अगला टॉपिक आएगा गुलाम वंश। जब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में, कि रजिया सुल्तान थी कौन थी, ठीक है, क्या क्या काम किए थे, कहां की रहने वाली थी, कहां पर अंतिम जो इसकी यात्रा हुई थी, यहां कहां पर इनको दफनाया गया था। ठीक है, सारी बातें हम आप लोगों से क्लास के अंदर करेंगे। फिलहाल के लिए टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है भाई। इसके बाद आपका जो अगला वंश आएगा भाई, खिलजी वंश आएगा। ठीक है, खिलजी वंश के बाद पूछा जाए भाई कौन सा वंश आया, तो उसके बाद आया आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद हमारा पॉइंट नंबर 20 बच्चों पूछा जाए तो कौन सा वंश आया? सैयद वंश। सैयद वंश भाई आपका आया। और उसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 21 क्या बनता है? सैयद वंश के बाद हमारे कौन से वंश आया? लोधी वंश। भाई आप लोगों ने बहलोल लोधी का नाम जरूर सुना होगा, क्वेश्चन भी आता है, नहीं सुना तो भाई आप टॉपिक्स को नोट कर लो, ये टॉपिक्स हम धीरे धीरे आप लोगों को सारे करवाएंगे। लोधी वंश तक क्लियर हो गया सभी का? चलिए भाई आगे मैं इसको रफ कर देता हूं। अपने टॉपिक्स को सीक्वेंस में सीरीज वाइज जरूर नोट करना, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपके सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होने चाहिए। 21 के बाद भाई हमारा 22वां जो टॉपिक है वो कौन सा है? 22वें टॉपिक का नाम क्या बनेगा हमारा? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य भाई भारत के अंदर मुगल आए थे, मुगलों का शासन हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। मुगल के बाद आपके सूरी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। सूरी साम्राज्य के बाद भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है एक जॉर्ज थॉमस नाम से व्यक्ति होता है, उसके बारे में। जॉर्ज थॉमस 1797 से लेकर 1802 तक दोस्तों हम किसके बारे में जानेंगे? जॉर्ज थॉमस के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों यहां पर क्या 1797 से 1802, अब आप लोगों को पता है 1802 के अंदर, यानी कि जो आपको पॉइंट नंबर 25, 1802 में आपके भारत के अंदर क्या आ गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? भारत के अंदर आ गई। तो इसके बारे में जानने के बाद भाई आपको पता है भाई ब्रिटिशों ने क्या किया था? बहुत तंग कर दिए थे, तंग कर दिए थे। तो भाई भारत वालों ने 1857 की भी क्या करी थी? क्रांति कर दी थी, कि भाई इन्होंने हमको क्या कर दिया? परेशान कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने परेशान किया, तो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है। क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी क्या है? किए जाते हैं भारत देश के अंदर। 27 टॉपिक यहां पर दोस्तों आपके क्या? इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो सॉरी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन बनते हैं भाई, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से बनेंगे, या कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, हरियाणा के अंदर पहला अधिवेशन कब हुआ था, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई थी, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, हरियाणा में कांग्रेस पहली बार कहां पर आई थी, और कहां पर आने के बाद अध्यक्ष कौन थे, कौन इसको लेकर आया था, ये सारी बातें दोस्तों हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद अपने हरियाणा का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। हरियाणा का गठन।
अब दोस्तों हरियाणा का गठन क्या एकदम से हो गया था? नहीं हुआ। हरियाणा के गठन में थोड़ा सा हरियाणा को क्या है, परिश्रम करना पड़ा था, मेहनत करनी पड़ी थी। कैसे मेहनत करी भाई? बात करी थी हमने कहां से? 1802 से। 1802 को दोस्तों और 1966 तक हरियाणा ने लगभग भाई कितना 300 साल तक का क्या किया था, एक मेहनत करी थी, परिश्रम किया था। कैसे किया था ये? लगभग भाई मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कभी कमेंट करो बच्चों की भाई ये कम ज्यादा है, ठीक है। 1802 से लेकर 1866 तक हरियाणा ने संघर्ष किया। कैसे संघर्ष किया? यहां पर विजिबल है, मैं यहां पर लिख देता हूं। हरियाणा पहले किसका हिस्सा होता था? एमपी का हिस्सा होता था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, फिर उसके बाद पंजाब का हिस्सा होता था, फिर अंत में आकर अपना एक हरियाणा की अलग पहचान मिली थी। और ये दोस्तों एमपी से लेकर हरियाणा तक का सफर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा हरियाणा के गठन के टॉपिक के अंदर। क्लियर यहां तक सभी का? ये थी दोस्तों आपके हरियाणा के इतिहास की बात, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में। कहां तक? 29 टॉपिक आपके याद रखने हैं आपको। किससे संबंधित है? हरियाणा के इतिहास से संबंधित। हरियाणा का इतिहास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर सभी का? अब मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये टॉपिक आप लोगों को भाई देखो बहुत सारे टीचर्स आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपना ये दावा कहता हूं कि भाई जो कंटेंट अब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, शायद मेरे हिसाब से हरियाणा में किसी भी टीचर ने सीक्वेंस में सीरीज वाइज आज तक आपको डाटा नहीं दिया होगा। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल सकती हैं, लेकिन सीक्वेंस में नहीं मिलेगी भाई। जैसे कि मान लो बहलोल लोधी के मरने के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर अपनी बात आती है हरियाणा जीके की। मैंने क्या कहा? हरियाणा का गठन हमने कर दिया। गठन कैसे हुआ वो हम बात करेंगे। हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा जीके का दोस्त हम परिचय जानेंगे। परिचय का मतलब भाई हरियाणा जब बना, हरियाणा में कितने जिले थे, हरियाणा में जो सीएम बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था, हरियाणा का राज्यपाल कैसे आया, हरियाणा ने अपने जिले को या अपने हरियाणा राज्य को कैसे उभारा, हरियाणा में कितने लोग थे, हरियाणा के पास कितनी भूमि है, हरियाणा के पास कृषि योग्य कितनी भूमि है, हरियाणा का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का मध्य बीच वाला क्षेत्र कौन सा है। ये सारी बातें दोस्तों हम हरियाणा के परिचय के अंदर करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि हरियाणा में पॉइंट नंबर 2 जो हमारा बनेगा कि हरियाणा में प्रथम व्यक्ति कौन है। प्रथम व्यक्ति का मतलब क्या होता है? हरियाणा में पहला सीएम कौन बना भाई, हरियाणा में पहला राज्यपाल कौन बना, हरियाणा में पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो पर्वत पर चढ़ा। पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। या पहली महिला का नाम बताओ भाई जो अंतरिक्ष में गई थी। ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वो हरियाणा के अंदर जो प्रथम व्यक्ति हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। बेसिक सा टॉपिक है लेकिन करना जरूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारा बनता है हरियाणा के पड़ोसी राज्य। इसके अंदर हम जानेंगे कि भाई हरियाणा में जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा के वो कौन कौन से हैं, हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के अंदर, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर हमारा 4 दोस्तों, जिसके अंदर हम क्या जानेंगे कि हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के जो जिले हैं, तो जिले का नामकरण कैसे हुआ। तो जिलों का नामकरण भाई नाम कैसे रखा। फॉर एग्जाम्पल हिसार का नाम हिसार कैसे रखा, कैथल का नाम कैथल कैसे रखा, कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते थे। ये सारी बातें हम जानेंगे कि भाई इनका नामकरण है जो कैसे हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम हरियाणा के जो ये जिले हैं, जिलों के उप नाम के बारे में भी जानेंगे। उपनाम का मतलब, जैसे कैथल के अंदर हम कैथल के अन्य किन किन नाम से जान सकते हैं, कैथल के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, हिसार के और कौन कौन से यानी कि उपनाम कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम जानेंगे उपनाम के टॉपिक के अंदर।
उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 6, हरियाणा का जो अगला टॉपिक है, हरियाणा के अंदर कितने गांव हैं, कौन से आबाद गांव है, यानी कि बसे हुए गांव है, किस गांव के अंदर कितनी व्यवस्थाएं हैं, बिजलियां कब पहुंची कब नहीं पहुंची, ये सारे पॉइंट हम करेंगे इसके अंदर। उसके बाद भाई पॉइंट नंबर 7 आपका क्या है, हरियाणा के अंदर धार्मिक स्थल, जैसे कि आपके मंदिर हैं, हरियाणा के अंदर मस्जिद है, दरगाह है आपकी, ठीक है, हरियाणा के अंदर गुरुद्वारे हैं, ये धार्मिक स्थल हैं आपके। इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि भाई हरियाणा के अंदर कौन कौन से और कितने धार्मिक स्थल हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लो एक बार। कर लिया सबने? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हरियाणा की जियोग्राफी, हरियाणा की जियोग्राफी यानी कि हरियाणा का भूगोल के बारे में जानेंगे। क्या भूगोल के बारे में? क्या भाई हरियाणा के अंदर जो जियोग्राफर होते हैं, ठीक है, जो अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने अपने हरियाणा को कितने भाग में बांटा। भाग का मतलब है जैसे जो पथरीले क्षेत्र है उनको अलग कर दिया, रेतीले क्षेत्र है उनको अलग कर दिया, मैदानी क्षेत्र है उनको अलग कर दिया, दलदलीय क्षेत्र को अलग कर दिया। ऐसे कितने भागों में बांटा है, जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या जानेंगे कि हरियाणा की जो जल वायु है कैसी है। उसके बाद जानेंगे कि हरियाणा के अंदर ऋतुएं यानी कि मौसम कैसा है। इसको आप मौसम भी लिख सकते हो, ऋतुएं समझ ना आए तो। इसके बाद हरियाणा देखो भाई कृषि करता है, तो हरियाणा के अंदर कौन कौन सी कृषि होती है, कितने प्रकार की कृषि होती है। और कृषि के साथ साथ हरियाणा के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है। हरियाणा के अंदर जब कृषि होती है तो भाई हरियाणा के अंदर क्या मिलेंगे आपको, पशु मिलेंगे। तो पशुओं की गणना यानी कि जैसे हम जनगणना करते हैं तो पशुओं की पहली गणना कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, हरियाणा में कितने पशु हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं, ये सारा हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या बनता है, खेल स्टेडियम। आप सभी को पता है भाई हरियाणा ने भारत देश को बहुत सारे मेडल दिए हैं। तो खेल स्टेडियम सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई हरियाणा ने खेल कहां पर खेले, स्टेडियम में खेलने हैं भाई, तभी तो क्या हुआ, खेलने के बाद आपके यहां पर मेडल आए हैं, ठीक है। तो अब बात आती है आपके हरियाणा की नदियां। हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में नदियां कौन कौन सी। अब हरियाणा की नदियों के बाद दक्षिण हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं वो सारी हम पढ़ेंगे। हरियाणा में नदियों के साथ साथ हरियाणा के अंदर नहरें कौन कौन सी हैं, नहरों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नहरों के साथ साथ जो प्रमुख परियोजनाएं हैं भाई, जैसे हमने सुना होगा कि भाई परियोजना, इस नहर पर ये परियोजना शुरू कर दी, वो परियोजनाएं भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब जब हमारे पास नदियां हैं, नहरें हैं, परियोजनाएं हैं, तो हमारे पास झील भी तो है। तो इसके साथ साथ हमारा एक अगला टॉपिक क्या बनेगा कि हरियाणा की झील, कि हरियाणा में कौन कौन सी झील है, ये हमारे टॉपिक बनते हैं, ठीक है। मैं यहां तक रफ कर देता हूं क्योंकि भाई यहां पर आपके अगले जो और अन्य टॉपिक्स हैं वो मैं लिख देता हूं, ताकि आप इन सभी टॉपिक्स को लिख लो और उसके बाद सारी क्लासेज इन्हीं टॉपिक्स के अनुसार आपको दी जाएगी। हरियाणा के अंदर कृषि है, वन है, जंगल है, तो भाई दोस्तों हरियाणा में आपको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं पूछा जाता है आप लोगों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा में प्रजनन केंद्र, ये टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूं मैं, आप याद कर लेना भाई, टॉपिक्स को भी आप भूल जाओ कि ये क्या बताया था क्या नहीं बताया था, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा बनता है क्या, विद्युत, यानी कि हरियाणा के अंदर जो हम बिजली का उपयोग करते हैं, या आप सीधा लिख लो भाई क्या, बिजली विभाग। हरियाणा में जो बिजली विभाग है वो कहां से है, कैसे है, ये सारी चीजें हम दोस्तों आपको यहां पर क्या है इस टॉपिक्स के माध्यम से करवाएंगे। यहां तक क्लियर कर लो एक बार सभी बच्चे, इसमें से अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हरियाणा में कौन कौन से परिवहन है, आपका वायु परिवहन है हरियाणा के अंदर,
आपका सड़क परिवहन हरियाणा के अंदर है। ठीक है, आपका अगर पूछा जाए कौन सा और परिवहन आता है, सड़क हो गया, नेशनल हाईवे आप लोगों से पूछा जाता है, वह कौन कौन से नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर है। आकाशवाणी केंद्र भाई, पेपर में पूछा जाता है, आकाशवाणी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये भी हमें याद करने जरूरी है। ठीक है, हरियाणा में परियोजनाएं आप लोगों को मैंने बता दी। हरियाणा का सिनेमा आप लोगों से पूछा जाता है। हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण सिनेमा का मतलब भाई, जैसे हरियाणा के अंदर पहले रागनी गाते थे, बहुत सारे कलाकार हैं हरियाणा के अंदर, तो उन कलाकारों ने कौन कौन सी मूवी निकाली, कौन कौन सी फिल्म निकाली, कौन कौन सी सीरीज निकाली, हम इसके अंदर बात करेंगे सिनेमा के अंदर। ठीक है, जब सिनेमा है हरियाणा में तो हरियाणा के अंदर प्रमुख हस्तियां भी मिलेंगी। प्रमुख हस्तियों का मतलब भाई एक्टर, हीरोइन, हीरो। ठीक है, ये सारी बातें हम इसके अंदर आप लोगों से करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री। भाई 1 नवंबर से लेकर, ठीक है, 2024 तक हरियाणा में कितने सीएम बने, हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के बारे में हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हरियाणा के सीएम। ठीक है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये भी आपका एक टॉपिक है। क्या है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हरियाणा के स्पीकर के बारे में पूछा जाता है। स्पीकर का मतलब भाई जो विधान सभा अध्यक्ष होता है, विजिबल है वहां तक सभी को। विधानसभा का अध्यक्ष, भाई हरियाणा में जो स्पीकर होता है, हरियाणा के स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो विधानसभा का अध्यक्ष हम उसको कहते हैं, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हरियाणा का साहित्य आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा का साहित्य बताओ। हरियाणा कृषि प्रधान देश है भाई, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा के नृत्य कौन कौन से हैं, हरियाणा के लोकगीत कौन कौन से हैं, आप लोगों से पूछा जाता है। एक बार सभी बच्चे इस पूरे पॉइंट्स को यहां तक नोट डाउन कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हो गया सबका यहां तक नोट डाउन। मैं कुछ और चीजें अगर बच जाती है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई हरियाणा के प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि हरियाणा के प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आप नोट कर लो। हरियाणा का रेल मार्ग रह गया दोस्तों, आप बताया करो भाई, नेशनल हाईवे के बाद रेल मार्ग, ये भी आपका एक टॉपिक है। रेल मार्ग के बारे में भी हम जानेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, हरियाणा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हरियाणा में जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसे शुरू की गई, जैसे कि हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। हरियाणा में जनगणना होती है, एक टॉपिक यहां पर विजिबल है सभी को। हरियाणा में जनगणना, ये भी आपका एक टॉपिक है, इसको भी आप लिख सकते हो। हरियाणा के अंदर गुड़गांव जैसा शहर है, तो भाई आपका एक टॉपिक बनता है उद्योग। हरियाणा के उद्योग, ये भी आप नोट कर लो कि हरियाणा में उद्योग है। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने भी हमने आज की इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स को जानना है, ये दोस्तों आपके क्या रहेंगे, हरियाणा के महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ये टॉपिक मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्यों दोस्तों यहाँ पर लगभग आधा घंटा आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में इसलिए बताया है, क्योंकि जब भी हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी सीढ़ी बनती जाएगी और आप आपकी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बीच बीच में से टॉपिक करवाऊं फिर आपको कुछ ना समझ में आए। एक सीक्वेंस में चलेंगे ताकि दोस्तों आपका एक ट्रैक अच्छा बने, आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाए, आप अच्छे नंबर गेन कर पाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन एक किताब लेकर आया हूं। वो किताब क्या है, अंत में आप लोगों को उसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। जो पुराने बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई करते हुए काफी टाइम हो चुका है, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है आपके।
इन प्रैक्टिस सेट को आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठकर लगा सकते हैं। आपको दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट में क्या है, सोल्यूशन भी दिया गया है। जैसे कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद अगर आपसे हो जाए अच्छी बात है, वरना इसके अंदर आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। घर बैठे मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करें और इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको विद इन 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में आपको घर पर यह बुक मिल जाएगी। चलिए मिलता हूं अब आप लोगों को अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। आपकी पहली क्लास रहेगी क्या, आपका हरियाणा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, जो आप लोगों को हम कल शाम 7 बजे, आपका हर रोज क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा, शाम 7 बजे। तो सभी बच्चे हर रोज शाम 7 बजे जीके बाय योगेश्वर यूट्यूब चैनल पर आए और अपनी क्लास को कंटिन्यू लगाएं और अपने हरियाणा के एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। चलिए दोस्तों मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें जीके बाय योगेश्वर यूट्यूब चैनल के साथ।